दोस्तों, पिछले एक साल से भारत ने रूस के साथ की जाने वाली क्रूड ऑयल की खरीद में भारी बढ़ोतरी की है। ऐसे में सभी को इस बात का अंदाजा था कि भारत बढ़ती तेल की कीमतों को कम करने के लिए सस्ते रूसी तेल का सहारा लेगा। लेकिन पश्चिमी देश यह सोच रहे थे कि उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के डर से भारत ज्यादा बड़ी संख्या में रूस से तेल खरीदने को एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानेगा। लेकिन हाल ही में फरवरी महीने के आंकड़ों ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि फरवरी महीने में भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल खरीदने के लिए जिस तरह की वृद्धि दिखाई है और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए जिस तरह से भारत ने लगातार उनके साथ अपने आर्थिक संबंधों का विकास किया, उसे देखकर अब अमेरिका घबरा चुका है। क्योंकि G20 और संयुक्त राष्ट्र में पहले ही भारत पर दबाव बनाने के लिए सभी पश्चिमी देश एकजुट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की फॉरेन पॉलिसी में 1% का भी फर्क नहीं पड़ा, जो इस बात को दिखाता है कि भारत सभी फैसले अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करेगा। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल सामने आए लेटेस्ट आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत ने जनवरी के मुकाबले फरवरी में रूस से 28% ज्यादा क्रूड ऑयल की खरीद की, जो अपने आप में एक काफी बड़ा उछाल है, क्योंकि भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना मात्र एक साल पहले ही शुरू किया था, और वह भी मजबूरी में, क्योंकि खाड़ी देशों ने अपने तेल की कीमतें बिना वजह काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, जिन्हें इतनी ऊंची कीमतों पर भारत नहीं खरीद सकता था, जिसकी वजह से भारत ने तमाम दबाव के बावजूद भी रूस के साथ अपने रुख को साझा किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 35% रूस से पूरा कर रहा है, जो अब से कुछ महीने पहले 20 से 25% के आसपास था। यानी तमाम दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदने में वृद्धि दिखाई है, बजाय इसे कम करने के, जो आज सभी यूरोपीय देशों के मुंह पर एक सीधा तमाचा है कि वे अपने बयानों से भारत की विदेश नीति में बदलाव नहीं ला सकते, जो भारत की मजबूत फॉरेन पॉलिसी का एक सीधा उदाहरण है। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला है कि रूस के अलावा भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक की तरफ से सप्लाई किया गया है। इसके तहत इराक भारत की कुल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 20% सप्लाई करता है, जबकि सऊदी अरब 14% के साथ तीसरे पायदान पर है, तो वहीं 8.8% के साथ यूएई चौथे नंबर पर है। वहीं आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अपनी जरूरत का लगभग 5% क्रूड ऑयल अमेरिका से भी आयात किया था। इन सब के बावजूद अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जहां पर एक तरफ भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरत का 35% रूस से ही आयात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह आंकड़ा अब बढ़ते हुए 40% से लेकर 50% तक जा सकता है। और अगर भारत अपने कुल क्रूड ऑयल का 50% रूस से पूरा करना शुरू कर दिया, तो यह सभी पश्चिमी देशों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस को लेकर जो प्लान किया था और जो भी रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, वे सब फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर में कैसे रूस पर भारत की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के हिसाब से भारत जिस तरह से रूस का साथ दे रहा है, इसी वजह से रूस यूक्रेन के साथ अभी तक युद्ध में बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की सहायता के लिए कई बार अपने विमान तुर्की भेजे, जिसमें कई टन मेडिकल इक्विपमेंट और राहत सामग्री भरी हुई थी। भारत द्वारा भेजी गई मदद ने तुर्की में हालात को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से आज तुर्की भारत के साथ अपने संबंधों का महत्व समझ चुका है। लेकिन इसी बीच अब तुर्की ने एक और भारत से बड़ी मदद मांग ली है, जिस पर भारत के जवाब और एक्शन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुर्की में आए भयानक भूकंप ने कई करोड़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक तुर्की में 45,000 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं।
जबकि अगर सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 50,000 को भी पार कर चुका है, जिससे अब इस भूकंप की तीव्रता और इससे हुए नुकसान का अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं। और इसी वजह से भारत ने शुरुआती दौर में तुर्की की काफी मदद की, लेकिन जैसे जैसे तुर्की के हालात सामान्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, तुर्की को और भी ज्यादा सहायता चाहिए, जिसके तहत भारत के मुंबई के मौजूद तुर्की के काउंसलर जनरल ने भारत से नए मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों की सप्लाई करने के लिए खुलकर मदद मांगी है, जिस पर भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने विमान रवाना कर दिए हैं। ऐसे में तुर्की की एक रिक्वेस्ट पर भारत द्वारा की गई इतनी बड़ी मदद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि कैसे पहले ही करोड़ों डॉलर की मदद करने के बाद भारत अब भी तुर्की की सहायता से पीछे नहीं हट रहा। बल्कि बता दें कि तुर्की के काउंसलर जनरल के अधिकारियों की तरफ से यह बात साफ तौर पर कही गई है कि भूकंप प्रभावित इलाकों में भारत द्वारा भेजी गई मदद की काफी जरूरत है, खासतौर पर मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों की, क्योंकि बिना इसके हम अपने देश में हालात सामान्य नहीं कर सकते। ऐसे में तुर्की भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जरूरी राहत सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई और शिपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसमें भारत ने भी तुर्की की खुलकर मदद की है। मौजूदा समय में भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए भारत ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन और बाकी जरूरी डिवाइस की सप्लाई कर रहा है, जो तुर्की में हजारों लोगों की जान बचाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जिस तरह से तुर्की की एक रिक्वेस्ट पर भारत ने अपने विमानों को रवाना कर दिया, भारत की इस हरकत ने सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल छू लिया है। ऐसे में हर तरफ यही चर्चा की जा रही है कि कैसे भारत ने एक देश की मदद से अपने कदम पीछे नहीं हटाए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। आपको याद होगा कि कैसे तुर्की ने भारत को लेकर अपनी नीति पूरी तरह से बदल दी थी और वह एक न्यूट्रल देश से हटकर भारत विरोधी नीतियों को ज्यादा बढ़ावा देने लगा था, जिसके तहत तुर्की ने पहले तो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत किए और उसके बाद खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर भारत के कश्मीर पर काफी आपत्तिजनक बयान दिए। इसकी वजह से भारत और तुर्की के बीच काफी तनाव भी बढ़ा। लेकिन जैसे ही तुर्की में भूकंप आया तो तुर्की की सरकार इस बात को अच्छे से समझ गई कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है कि भारत की तरफ से तुर्की की लगातार की गई मदद के बाद तुर्की पाकिस्तान से धीरे धीरे करके अपनी दूरी बनाए और भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए नए प्रयास शुरू करे, जिससे आगे जाकर भारत और तुर्की के संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।